बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम दूसरे पाठ को अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानने के बारे में हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि किस प्रकार 5 महत्वपूर्ण बात है। पहले अध्याय के अंदर हमने 2 बातों को देखा था। वो ये है कि जीवन के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण क्या है। उसी अध्याय के अंदर हमने दूसरी बात को देखा था, मेरा मनोभाव कैसा होना चाहिए। तीसरी बात जो हमने दूसरे अध्याय के अंदर देखा था कि परमेश्वर का वचन कितना जरूरी है परमेश्वर को जानने के लिए। और तीसरे अध्याय के अंदर हमने चौथी बात को देखा था, वो है प्रार्थना। और आज इस अध्याय के अंदर 5वें अध्याय के अंदर हम लोग संगति के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ की सहभागिता, उसी के साथ परमेश्वर ने हमारे साथ जो अन्य शिष्यों को इस धरती पर रखा है, हमारे साथी भाई बहनों के साथ हमारी एक सहभागिता, हमारा संगति बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, दुनिया के कई विश्वास के अंदर हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, वो अब दुनिया की सारी बातों को छोड़कर जंगल में चले जाए, अकेले रहे और बाद में दिव्य जीवन को जिए। मेरे ख्याल से वो काफ़ी आसान है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम दुनिया में जब जीते हैं, प्रभु के साथ अकेले वो समय को बिताना है, परंतु उसके बाद हमें दुनिया में निकलना है और दुनिया में परमेश्वर की इस ज्योति को पहुंचाना है। और उसके लिए संगति बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हम अकेले होते हैं, हम स्वयं धार्मिकता के ऊपर आ जाते हैं, हम अपने आप को धर्मी बनाते हैं, हम बिल्कुल ठीक है उस बात को हम ग्रहण करने लगते हैं। परंतु संगति के अंदर हमारी जवाबदेही रहती है। कोई पूछता है कैसे हो आप, आपका जीवन सही है कि गलत है कि नहीं, वो कोई आपसे बोलता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में एक हमें ठोस निर्णय लेना जरूरी है कि बाइबल अध्ययन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन के शिक्षण के लिए मैं कहीं ना कहीं एक संगति में जुड़ूं। परमेश्वर के वचन में इसके बारे में कई बातें बताई गई है। इस अध्याय के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको हम 15 बातें बताना चाहते हैं जो बाइबल हमें बताता है संगति के बारे में। संगति में वो चीज़ होना ज़रूरी है। संगति के कुछ लक्षण जो है हम देखेंगे। सबसे पहली बात वो ये है, त्रिएक परमेश्वर ने अपने संगति में आपको स्वागत किया है। त्रिएक परमेश्वर ने अपने संगति में आपको स्वागत किया। त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो एक है। उस त्रिएक परमेश्वर के अंदर एक संगति है और उस संगति के अंदर परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, चौथे व्यक्ति के रूप में आपको बुला रहे हैं कि आप भी उस एकता में आ जाए। देखो प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9 में क्या कहता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 2 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 14 में लिखा गया है, प्रभु का दास पौलुस वहां पे आशीष वचन दे रहा, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपनी संगति के अंदर, अपने फेलोशिप के अंदर आपको बुला रहा है। मैं और आप पापी थे, परमेश्वर पवित्र है। पवित्र और अपवित्र पाप का कोई लेना देना नहीं। इसीलिए त्रिएक परमेश्वर में परमेश्वर ने अपने आप को मानव रूप धारण करके यीशु इस जगत में आए। उन्होंने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उन्होंने वो पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया और आपको शुद्ध कर कर अपने उस पवित्र संगति में बुलाया है। इसलिए तो मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में उसे पिता नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता कहते हैं। केवल परमेश्वर ने, वो हमारा एक रिलेशनशिप परमेश्वर ने बनाया है। 1 यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5वें आयत 6ठे आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर यूहन्ना बताता है 6ठे आयत में, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते और सत्य पर नहीं चलते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में है, तो हमारे जीवन में प्रकाश रहेगा। हम अंधकार में नहीं रहेंगे और अंधकार का काम का फल हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। अगर इसलिए आपको कभी भी लगता है कि आपके जीवन में अंधकार का काम प्रकट हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आप संगति से दूर जा रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में हम अध्ययन करते हैं, शिष्यों की संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर के लोग, जन जब एक साथ आते हैं, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के अंदर 15 से नीचे के आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उनके लिए निर्देश दिया गया कि क्या करना है, कि एक व्यक्ति उनको जाके समझाना है, उसके बाद कलीसिया उसको जाके समझाएगा। और उन सारे बातों को बताने के बाद 19वें आयत में देखो यीशु मसीह क्या कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं।
परमेश्वर के लोग जब एकत्रित होते हैं, केवल 2 जन भी एकत्रित होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर है। इसलिए वो 2 जन का संगति बहुत महत्वपूर्ण है। 2 हो, 20 हो, 200 हो, 2000 हो, नहीं मालूम कितना, परंतु उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। तीसरी बात, संगति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शिष्यों की संगति को मसीह के देह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब हम प्रभु के दास पौलुस पहला कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 12वें आयत में देखो क्या कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब अलग अलग अंग हैं। कलीसिया के अंदर जितने लोग हैं सब अलग अलग अंग के समान हैं, परंतु वे सब एक देह है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं, देखो 29 और 30 को पढ़ते हैं। 30 में लिखा गया है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। तो प्रभु के लोगों की जो संगति, जिसको कलीसिया कहते हैं, बुलाए हुए लोग, संसार से अलग किए हुए लोग, उनको परमेश्वर उनके महत्व को समझाने के लिए मसीह की देह के रूप में बताया गया। जिस प्रकार एक शरीर है, उसके ऊपर सर होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों को ये देह के साथ तुलना किया गया है और यीशु मसीह को सिर के रूप में बताया गया है। जैसे इस सिर में ब्रेन होता है, ब्रेन कमांड सेंटर होता है, सारे डेटा, जितने भी जो डेटा आते हैं सारे सेंस ऑर्गन से, उसका पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास होता है, हमारा दिमाग में होता है। उसी प्रकार कलीसिया रूपी शरीर का सिर यीशु मसीह है और पूरा प्रभुत्व यीशु का है। यीशु मसीह के अधीन में रहकर ये देह को एक साथ आगे बढ़ते जाना है। चौथी बात, संगति में एक बने रहना बहुत जरूरी है। ये एकता परमेश्वर के साथ है और ये एकता हमें आपस में भी होना बहुत जरूरी है। देखो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय, उसके अंदर हम यीशु मसीह की प्रार्थना को देखते हैं। 11वें आयत को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं आगे को जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र प्रभु, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। वे हमारे समान एक हो। प्रभु कह रहा है कि जिस प्रकार पिता, मैं, आप, हम एक है, उसी प्रकार वे हमारे समान एक हो। सारे शिष्य लोग एक हो जाने की बात करें। एकता के बारे में कई सारे परमेश्वर के वचन है, परंतु प्रभु ये चाहता है कि हम जो संगति में जाते हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न स्वभाव, भिन्न भिन्न भाषा के लोग होंगे, अलग अलग मंतव्य सबका होगा, परंतु एकता प्रभु चाहता है कि हमारी संगति में हो। 5वीं बात, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 42 आयत में हम पढ़ते हैं कि वे लोग संगति में लौलीन थे, वे लोग लगे रहे, संगति में लगे रहे। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय उसका 42वां आयत, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लगातार लगे रहे, किसके लिए? संगति में, एक साथ मिल रहे और क्या कर रहे हैं? शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर रोटी तोड़ रहे, प्रभु भोज में भाग ले रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन सीख रहे। हमारे जीवन में भी ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इन दिनों में हमें संगति में लौलीन रहना है। हमें कभी भी कमजोर नहीं होना इस बात में, हमें जितना हो सके संगति करना है। 6ठी बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संगति में प्रेम और भले कामों के लिए प्रोत्साहन होना जरूरी है। हम जो भी संगति में जाते हैं उसमें प्रेम भरपूर होना चाहिए। प्रभु यही चाहता है। देखो इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय उसके 24वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो। प्रेम और भले कामों के लिए हमें एक दूसरे के पास आना है, भले कामों के लिए उकसाना है। हम किसके लिए उकसाते हैं? दुनिया में हम जब जाते हैं, दुनियादारी, सारी प्रलोभन, पाप के लिए हमें उकसाता है, परंतु जब हम प्रभु के लोगों की संगति में आते हैं, वहां पर प्रेम करने के लिए और भले काम करने के लिए एक उकसाने की अनुभव को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है, हम जो संगति में हैं वहां पर प्रेम भरपूरी से होने पाए, भले काम करने के लिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले बने। 7वीं बात, परमेश्वर का वचन संगति के बारे में यह कहता है, संगति में एक दूसरे के बारे में ख्याल होना जरूरी है। एक दूसरे के बारे में ख्याल करना, वही इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसके 24वें आयत में जब हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पे स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। चिंता करना किसका? एक दूसरे का। क्या हमें ऐसा एक ख्याल है, हमारी संगति में कोई आते हैं, उनको कोई तकलीफ होता है,
क्या उनके बारे में हम चिंता करते हैं? परंतु प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है एक दूसरे की चिंता किया करो। इतना ख्याल, जिस प्रकार एक माँ छोटे बालक 3-4 महीने का जब बालक हो तो कितना ख्याल करती है, कितना चिंता करती है, उसी प्रकार प्रभु चाहता है कि संगति में हम एक दूसरे का ख्याल करें। 8वां बात परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संगति में एक दूसरे को समझाना। एक दूसरे को समझाना बहुत जरूरी है। वही बात 10वें अध्याय के 25 आयत में इब्रानी की पत्री में कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाते रहे, प्रभु का ये वचन है। अगर आपको कुछ समझ में आता है, आप किसी और को समझाएं, उनको जो समझ में आता है वो आपको समझाता है। ये भी एक अद्भुत भाग है संगति का, कि हम एक दूसरे को समझाते रहे। 9वीं बात संगति के बारे में क्या लिखा गया है? पहला थिस्सलुनी की पत्री 5वां अध्याय उसके 10 आयत में लिखा गया है कि संगति में हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। एक दूसरे की उन्नति का कारण हम बनेंगे जब हम प्रभु के संगति में बने रहेंगे। देखो वचन क्या कहता है, 5वां अध्याय उसका 10वां आयत, पहला थिस्सलुनी की पत्री 5वां अध्याय उसका 10वां आयत, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत में हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। एक दूसरे की उन्नति का कारण। कभी भी आप जो संगति में जाते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपके कारण किसी की उन्नति के अंदर बाधा नहीं होना चाहिए। आपके आने से उनके जीवन में आत्मिक हर एक बातों में एक उन्नति होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों, हमारी संगति में हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। अगर कोई गलत करता है तो उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। आप उनको बोलो ये आपके जीवन में एक समस्या है, और अगर आपको कोई ये बताते हैं तो उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो। मेरे प्रियो, अगर ऐसा होगा तो प्रभु की संगति एक सुंदर संगति के रूप में होगा और जगत वो देखकर प्रभु की महिमा करेगा। 10वां बात संगति के बारे में प्रभु का वचन पहला थिस्सलुनी की पत्री 5वां अध्याय उसके 10 में हमने जैसे पढ़ा, वो है संगति में एक दूसरे को शांति देना चाहिए। शांति देने वाले बने। हमारे साथ जो भाई बहन आते हैं, अगर कोई तकलीफ में है, मुश्किल में है, हमारे जीवन के द्वारा उनको शांति मिलना बहुत ही जरूरी है। 11वां बात संगति के बारे में क्या हम अध्ययन करते हैं? नीति वचन की पुस्तक 27वां अध्याय उसका 17 आयत को हम पढ़ेंगे। संगति से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। संगति से हमारा व्यक्तित्व निखरता है। वचन कहता है, नीति वचन 27 का 17, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। चमकदार, जिस प्रकार लोहे एक दूसरे लोहे को चमकदार बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ क्या करता है? संगति के वजह से वो चमकदार बनता है। हम जब संगति में आते हैं, एक दूसरे को करेक्ट करते हैं, अधीन में रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी कि हमारा जीवन निखरता जाएगा, और प्रभु हमारे आत्मिक संगति में यही चाहता है। 12वीं बात परमेश्वर का वचन संगति के बारे में ये बताता है कि संगति में एक दूसरे को स्थिर करने के लिए आपस में आत्मिक वरदान को साझा करना है। हम एक दूसरे को स्थिर करने के लिए, संगति में हमारे साथ जितने लोग आते हैं उनको स्थिर करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास जो आत्मिक वरदान है वो उनके लिए उपयोगी बनाते हैं, उनके पास जो आत्मिक वरदान है वो हमारे लिए उपयोग बनाते हैं, जिससे कि हम सब मिलकर स्थिर हो जाए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 11वें आयत में पौलुस इस बात को बताता है। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 11वां आयत, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाओ। पौलुस यहाँ पर एक बड़ी आग्रह को प्रस्तुत कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे आने के द्वारा मेरे पास जो आत्मिक वरदान है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि तुम विश्वास में स्थिर बनो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी। प्रभु ने कलीसिया को आत्मिक फल, पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदानों से भरा है, और इन वरदानों को परमेश्वर ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं परंतु कलीसिया की उन्नति के लिए रखा है। 13वीं बात संगति के बारे में परमेश्वर का वचन गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके पहले आयत में कहता है, संगति में एक दूसरे का भार उठाना है। हम जो संगति में जाते हैं हमें एक दूसरे का भार उठाना है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसका पहला आयत, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी देख रेख करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो।
दूसरे आयत में लिखा गया, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो प्रभु ने ये व्यवस्था संगति के लिए दिया है, कलीसिया के लोगों के लिए दिया है। क्या है कि अगर कोई गलती करता है तो हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन वहां पे स्पष्ट बताता है कि हमें नम्र होकर उसको संभालना है, और जब उसको संभालते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उसकी तरह हम भी कहीं परीक्षण में ना पड़ जाए। परंतु एक बात स्पष्ट है कि हमें एक दूसरे का भार उठाना है। अगर कोई किसी पाप से परेशान है, वो जब पाप में दबे हुए नीचे गिरते हुए अवस्था में जाता है, तो हमें वहां पर ऐसा ही छोड़ नहीं देना है। एक अच्छे शमरूनी व्यक्ति के समान हमें जाना है, उसके भार को उठाना है, उसको मलहम लगाना है, उसको मदद करना है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि संगति में हम एक दूसरे के भार को उठाने वाले बने। 14वीं बात संगति में बहुत ही जरूरी है, वो ये है संगति में जुड़ने से न रुकना। आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे, चलेगा आज चर्च में नहीं जाऊंगा चलेगा, संगति में नहीं जाऊंगा चलेगा, परंतु प्रभु का वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसके 25 में लिखा गया है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, कभी भी ना छोड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट बताता है, कई लोगों की रीति है, चलेगा संगति में रहने की जरूरत नहीं, अभी तो ऑनलाइन चर्च का जमाना है, ऑनलाइन में चर्च अटेंड करना नहीं। ये परमेश्वर का वचन ये नहीं बताता। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें संगति में जुड़ने से अपने आप को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। 15वां और आखिरी बात को बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 15वां बात है, जैसे अंत का समय आता है संगति की आवृत्ति को बढ़ाना है, संगति के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। पहले आप हफ्ते में एक बार जाते थे, परंतु प्रभु का वचन देखो इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 25 में क्या लिखा गया, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। जैसे ही अंत का समय निकट आ रहा है, क्योंकि अंत के समय में कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे प्रियो, परंतु प्रभु का वचन हमें दिखा रहा है, हमें समझा रहा है, ज्यों ज्यों अंत का समय निकट आ रहा है, हमारी संगति का फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ाते जाना है, हमारी संगति का आवृत्ति को हमें बढ़ाते जाना है, और भी संगति में करना है, और भी लोगों को मिलना है। ये परमेश्वर का वचन है। तो इस श्रृंखला के अंदर की इस आखिरी अध्याय के अंदर हमने 15 बात संगति के बारे में देखा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली बात हमने देखा, त्रिएक परमेश्वर ने अपनी संगति में आपको स्वागत किया है। दूसरी बात हमने देखा, शिष्यों की संगति में परमेश्वर की उपस्थिति है। तीसरी बात हमने देखा, शिष्यों की संगति को मसीह के देह का रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथी बात हमने देखा, संगति में एक बने रहना है। पांचवी बात हमने देखा, संगति में हमें लौलीन रहना है। छठी बात हमने देखा, संगति में प्रेम और भले कामों के लिए प्रोत्साहन करना है। सातवीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे के बारे में ख्याल करना है। आठवीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे को हमें समझाना है। नौवीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे की उन्नति का कारण हमें बनना है। 10वीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे को हमें शांति देना है। 11वीं बात हमने देखा, संगति में हमारा व्यक्तित्व निखरता है। 12वीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे को स्थिर करने के लिए आपस में आत्मिक वरदान को साझा करना है। 13वीं बात हमने देखा, संगति में एक दूसरे का भार उठाना है। 14वां बात हमने देखा, संगति में जुड़ने से न रुकना है। 15वीं बात हमने देखा, जैसे अंत का समय आता है संगति की आवृत्ति को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कभी भी आत्मिक संगति को हल्का मत लेना। जैसे जैसे आपका मन आत्मिक संगति से दूर जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप प्रभु से दूर जा रहे हो। अगर आपका मन किसी के साथ नहीं बनता है, पिछले अध्याय में हमने सीखा आपको आपका प्रार्थना भी बंद करना है, पहले उस व्यक्ति के साथ जाके सुलह कराना। ये परमेश्वर का वचन है। तो हमने 5 बात को देखा। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हमारा जीवन की प्रति की दृष्टिकोण को हमें बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर जीवन को देखता है, उस प्रकार हमारा दृष्टिकोण बनना है। हमारा एटीट्यूड, हमारा मनोभाव हमें बदलना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात हमने देखा, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति और भी विश्वास योग्य बनना है, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। चौथी बात हमने देखा था इस श्रृंखला के अंदर, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के बगैर कभी भी आप परमेश्वर को और जान नहीं सकते हो। और 5वीं बात हमने आज ये देखा है कि संगति बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप ये 5 बात अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप परमेश्वर को और जानें। क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर को जानते जाएंगे,
आप उसके समान बनते जाएंगे। और एक दिन जब आपका श्वास आपके शरीर से निकलेगा, आपका आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। हाँ, अगर उससे पहले यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, हम सब बदल जाएंगे। उस महिमावन शरीर को हम धारण करेंगे और जो प्रभु को हम देखते हैं उसको और भी स्पष्ट तरीके से उसकी महिमा में देखेंगे और उसके साथ जुड़ जाएंगे। प्रभु इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।